साहब, जिस तरह से हसन साहब ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में बार बार तरमीम जो है वो इलेक्शन को बचा लेंगी, क्या देखते हैं आप? देखिए, जब तारीख़ के अंदर पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल पीरियड के ऊपर, इस सियासी लम्हे के ऊपर जब तारीख़ लिखी जाएगी, जब लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या कर रही थी, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी, गवर्नमेंट क्या, पार्लियामेंट क्या कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी, और कैसे पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बहरान के बाद दूसरा आइनी बहरान, उसके बाद तीसरा, कभी वो इलेक्शन डिले की बात हो रही थी 90 दिन से बाद की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे थे, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की लिटिगेशंस होते होते जिसमें इलेक्टोरल सिंबल से लेके इलेक्शन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात, और साथ ही साथ इलेक्शन के इर्द के अलावा भी मुख्तलिफ़ लीगल जो मसाइल इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं, ख्वाह वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें बरीयत हो या दीगर चीज़ें हों, जब भी तारीख़ लिखी जाएगी इस लम्हे की, तो लिखा जाएगा, जब भी डिस्पैशनेट तारीख़ लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि इस हुकूमत के कानूनी मशीरान ने इस हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा किए। किसी और एंटिटी ने, ना ऑपोजिशन ने, ना सोशल मीडिया ने, ना दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ना जुडिशरी ने, ना किसी और ने, किसी ने इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए जिसको जो शहबाज शरीफ साहब हेड करते हैं, इसके लिए किसी ने इतने मसाइल नहीं पैदा किए जितनी नाकिस कानूनी राय, नाकिस तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े सीनियर कानूनदान हैं, आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन क्या सोच के वो ये अमल करते हैं, ये बात किसी पे किसी को वाज़ेह नहीं है, ना अवाम आपसे एक को, सवाल ना करना आइन के चाहूंगा। तालिब इल्मों साथ को, साहब ये ना किसी बताएं और को। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी आईनी गुजारिश कर नुक्ते सकूं? की तशरीह कर दी। अब मैं यहीं ये पे- कानून मैं के इसी पे बात करने जरिए लगा उस हूं। आईनी नुक्ते की तशरीह हुए हुए, इस पे जरा आप क्लैरिटी दें इसी कि पे- ये हो सकता है, ये मुमकिन है? अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त देंगे तो मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना ज़रूरी है, जिसके बाद इसका एक नतीजा निकलेगा। कानूनी मशीरान ने जिस तरह के मशवरे पिछले 2-1 साल के अंदर रियासत को दिए, अदालत के सामने कॉन्फ्रंटेशन हुई, उसका तो जब तारीख़ सही तरह लिखी जाएगी तो इसका एक ऐसा स्याबाब लिखा जाएगा कि लोग पढ़ के ये सीखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर कैसे कानूनी मशवरे नहीं देने चाहिए, और उसमें शायद सबसे सरे फहरिस्त होगी ये वाली लेजिस्लेशन। दीगर भी बहुत सारे हैं जो भी लाहौर के शाहिद करीम साहब के फैसले को अंडू करने के लिए भी एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज की हुई है, लेकिन इस तरह के कानूनी मशवरे, एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं, दो नहीं, 20 जजमेंट के अंदर तहरीर शुदा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध बार एसोसिएशन से लेके उसके बाद मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर उसको रीअफर्म किया, उसको यानी कि उसको मुस्बत किया। वो ये है कि जब आइन की किसी शिक की तशरीह कर दी जाए तो वो तशरीह आइन की उस शिक की के मुतरादिफ होगी, यानी कि उसके बराबर होगी। जब भी आइन की वो शिक पढ़ी जाएगी जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी हो, तो वो तशरीह उस आइन की शिक का हिस्सा पढ़ी जाएगी, उसी का मतलब पढ़ी जाएगी। ये पहला प्रिंसिपल है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की तशरीह कर दे तो कानून की उस शिक की तशरीह भी उस शिक का हिस्सा बन के पढ़ी जाएगी। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे और वो एट पार हो उस शिक के साथ, हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के नीचे, तो उस आइन की शिक या तशरीह को आप नीचे की लेजिस्लेशन से, यानी कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करने से बदल नहीं सकते। इसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, कॉमनवेल्थ के दीगर ममालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। एक दूसरा बेसिक प्रिंसिपल है जो इस सारे पीरियड के अंदर वायलेट हो रहा है। प्रिंसिपल ये है कि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एक बात के ऊपर हमारी अदालतें एम्फसाइज करती हैं, जोर डालती हैं, और वो ये है, प्रिंसिपल है अंग्रेजी का, कि मैलिफाइडी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। यानी कि आप
कानून साजी के ऊपर, जो पार्लियामान है उसकी कानून साजी के ऊपर बदनीयती का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि बदनीयती से कानून साजी हुई है। आप कह सकते हैं कि या ये आइन के मुताबिक है या आइन के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मैलाफाइडी है, कि बदनीयती पे मुनसर है। ये कॉमन लॉ में तमाम जमहूरी रियासतों का यही प्रिंसिपल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी रहा है। लेकिन जिस तरह की लेजिस्लेशन ये हुकूमत कर रही है, एक नहीं एक से ज़्यादा की हैं, लगता ये है कि ये बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का कि लेजिस्लेशन, कानून साजी बदनीयती पे नहीं हो सकती, यानी कि एज्यूम किया जाएगा आइन के स्ट्रक्चर में कि पार्लियामान ने गुड फेथ के अंदर तमाम कानून साजी की, बदनीयती से नहीं की। ये एक आइन का ऐसा प्रिंसिपल है जो इतनी दफ़ा इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर चैलेंज आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बदनीयती के ऊपर कुछ पर्सन स्पेसिफिक, पार्टी स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हो रही हैं, कि ये ना हो कि पाकिस्तान के आइन का ये बेसिक प्रिंसिपल कि पार्लियामान गुड फेथ में काम करती है, इस कानून के चैलेंज के अंदर इस प्रिंसिपल से भी हम हाथ धो बैठें और अदालतों को हर लेजिस्लेशन चेक करनी पड़े कि क्या ये वाकई लोगों के बेनिफिट में है या बदनीयती के ऊपर मुनस्सर एक लेजिस्लेशन की। बिल्कुल साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको चैलेंज करने जा रही है, तो क्या देख रहे हैं इसका फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बताए गए प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर स्पेकुलेट तो हम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या चैलेंज होगा, और अगर चैलेंज हो गया तो अदालत किस तरह का फ़ैसला देगी, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह की कानून साजी की गई है, यानी कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इलेक्शन एक्ट की तरमीम के थ्रू आइन की मंशा जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है उसको अंडू करने की कोशिश की गई है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में नहीं मिलती है। ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ चुका है।